Hi students, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve all the last year questions of chapter 10 and this is for class 12th. So please students, इस वीडियो में आज पूरा देखिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिएगा. अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं आंसर्स आते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले उनका सॉल्यूशन करिएगा और फिर मेरी वीडियो से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस. ये 2023 में आया है, ये 2020 में आया है, ये 2023 में अगेन आया है और एक क्वेश्चन मैंने 2008 का लिया है और ये 3 मार्क्स का है और बाकी सब 2 मार्क्स के हैं. सो चलिए जल्दी से फटाफट से इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. और अच्छी बात ये है कि ये सब मैंने अपनी वीडियोज़ में कवर करा रखा है, एक एक क्वेश्चन सब करवा रखा है. तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम. गिव केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसका क्वेश्चन का आप सोल्यूशन करते हैं. इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH. देखो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, ये जो इथाइल क्लोराइड होता है, इथाइल क्लोराइड मतलब मिथ इथ, इस पे क्लोरीन. सो इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH. ठीक है. सो एक्वस KOH में मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी. इन दिस केस OH विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड डिहाइड्रेशन नहीं करेगा. ये सीधा सीधा OH जो है इसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को और खुद आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट आपका KCl हो जाएगा. K और Cl अलग हो जाएंगे और क्या बचा CH3 CH2OH. कितना आसान क्वेश्चन था. देखिए फर्स्ट पार्ट का 2 मार्क्स में ही आया है. सेकंड पार्ट कहते हैं क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है. सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम मेटल. सो क्लोरोबेंजीन मैं ऐसे बना सकती हूँ. ध्यान दीजिएगा, ड्राई ईथर. ड्राई ईथर किसके केस में होता है? ड्राई ईथर या तो वुड्स रिएक्शन में होता है या तो फिटिक रिएक्शन में होता है, जिसमें हमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या कार्बन जो भी एटम्स हैं उनको डबल करना होता है. सो ये बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन. इसको हमें ट्रीट कराना है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इसमें मैंने आपको बताया था क्योंकि डबल हो जाता है तो जो एल्काइल हेलोजन है, हेलो एल्केन है, उसको हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि NaCl यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाता है. तो बैलेंस अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये 2 है तो इसको भी मैंने 2 कर दिया, 2 NaCl. और ये क्या बन गया आपका? बाइफिनाइल बन गया. आई थिंक इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन ये दोबारा आ रखा है कुछ, तो बाइफिनाइल वाला. यही सेम सॉल्यूशन. हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल. ये रहा देखो, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे हमारा बाइफिनाइल बन गया. यही सेम क्वेश्चन 2020 में आया था, यही सेम क्वेश्चन 2023 में दे दिया. तो मैंने आपको पहले ही कहा था वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, या इन दोनों को मिला के वुड्स फिटिक बनती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है. ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब देखते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोपीन टू ब्रोमोप्रोपीन. प्रोपीन क्या हुआ? मिथ इथ प्रोप. प्रोपीन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मिथ इथ प्रोप 1 ब्रोमोप्रोपीन. ठीक है. तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें ये कन्वर्जन होता है. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, HBr डालना है. अब HBr डालने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं. मार्कोनिकॉफ रूल अगर मैं लगाती हूँ तो मार्कोनिकॉफ रूल में कहते हैं कि हाइड्रोजन जाएगा उसी साइड पे जहाँ पर ज़्यादा कार्बन होते हैं. अगर ये मैं रूल लगाती हूँ तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा, इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, Br जाना चाहिए इधर, तो ये क्या निकल कर आएगा? इससे हमारा ये बनेगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3. पर हमको क्या चाहिए? 1 पे ब्रोमीन चाहिए, है ना. तो मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगी यहाँ पे. ठीक है, इस वाले को मिटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? ऑपोजिट जाता है. अब क्या होगा? हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और ब्रोमीन जाएगा ऑपोजिट और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ये हो गया CH2Br. इसको मैं अगर अच्छे से बना दूं तो ये हो जाएगा CH3 CH, एक और हाइड्रोजन गया CH2 CH2Br. देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क में आया था. ये वाला क्वेश्चन भी डन. ठीक ना. ये कहते हैं ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन. बहुत आसान है. अगेन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है. आपको पता ही है, आपने अगर अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट रेजोनेंस तो आपको करना आता ही होगा. ठीक है, ये आपका क्लोरीन है. क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? नीचे वाली रिंग को देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है इसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. बैक पेन यूज कर लेती हूँ. डबल बॉन्ड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम हो जाएंगे और यहाँ पर ये लोन पेयर जो ऊपर था वो यहाँ पर आ गया. ये वाला एज इट इज.
ये इधर आया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप है ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, देन ये इस कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 2 डबल बॉन्ड क्लोरीन, और लास्ट में क्या होगा, ये इधर आएगा और ये वापस अपने पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यही तो रीजन है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज तो पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होगा ना, है ना। इसके पास तो खुद ही लोन पेयर घूम रहे हैं इसकी बेंजीन रिंग पे, इसलिए ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देके हेलो एरीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो हाँ अब आप समझ गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसका ये देखो, ये भी अगेन 2 मार्क्स में आ रखा था, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन, तीनों मैंने आपको करवा रखी है। सैंडमेयर भी बहुत आसान है, उसमें क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन लेते थे, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाते थे, ये एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, NaNO2 से रिएक्शन करा के प्लस साथ में HCl डालते थे, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते थे, इससे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता था। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है आपका N2Cl। अब यहाँ पे आपको अगर क्लोरीनेशन कराना है, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम क्या करते थे, इसका कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ब्रोमिनेशन करवाना है तो कॉपर ब्रोमाइड से करवा दो, आपका ब्रोमोबेंजीन। बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन सिर्फ इतनी ही होती है, दिस इज नॉट दी सैंडमेयर रिएक्शन। मैंने आपको प्रिपरेशन समझा दिया है, ठीक है। मैंने आपको सारी रिएक्शंस करा रखी हैं, आप पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन तो मैं आपको बता ही रही हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है हमेशा। इसमें क्या होता है, आपका कार्बन नंबर डबल हो जाता है, हेलो एल्केन्स के लिए होता है। कोई सी भी आप रिएक्शन ले लो, इसमें सोडियम डाल दो, मेटल और सॉरी हेलो एल्केन ले लो आप, और हेलो एल्केन का क्वांटिटी डबल कर दो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कैरी कर दो, और क्या हो जाएगा, NaCl निकाल दो, ठीक है, 2 NaCl, और साथ में क्या निकल जाएगा, एल्केन जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है आपकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो जैसे कि आप ले लीजिए, ब्रोमो इथेन ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन गेट्स कन्वर्टेड टू आयोडो इथेन, leaving sodium bromide as a byproduct. So Finkelstein reaction is basically used for the preparation of alkyl iodide, right, in the while reacting it with sodium iodide in the presence of dry acetone, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करे थे। अब हम आते हैं फटाफट से 1 मार्क क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे नीचे से ही अगेन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे वाला क्वेश्चन 1 मार्क में आया है और पिछले ही साल आया है, तो ध्यान से सुनेंगे। और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजिंग लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक बार में ये नहीं आता। इसमें क्या कहते हैं, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू 1 ब्यूटीन गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। असर्शन ये ऐसा कहता है, ठीक है। मिथ इथ प्रॉप पे 1 पे ईन हो गया, ठीक है। कहते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं ना, तो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, दोनों ही साइड आपका जो डबल बॉन्ड की दोनों साइड के कार्बन है उनमें जाके आपका ब्रोमीन जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी ब्रोमीन आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो था ही सही, और यहाँ पे CH2Br, ठीक है। कहते हैं गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलते हैं, इसका आपको आंसर एक फॉर्मूले से मिलता है। वो फॉर्मूले के लिए पहले आपको कायरल कार्बन निकालना पड़ेगा। तो कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके 4 जो बॉन्ड होते हैं ना, उसमें अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। तो अगर मैं देखती हूँ इसमें कायरल कार्बन कौन है, देखो इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे अगर बनाऊं, ठीक है, 1 2 3, देखो तीनों हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल नहीं हुआ, राइट। कायरल कार्बन होने के लिए सारे अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो, सब अलग अलग होना चाहिए। इस वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड जो है वो सेम एटम के साथ है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, तो इस कार्बन में एक तरफ तो है CH3, ये CH3 अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक तरफ है CH2Br, ये भी एक अलग मॉलिक्यूल है, ये और ये सेम नहीं है। एक तरफ आ गया ब्रोमीन और एक तरफ आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, ये तो था पहले से।
तो दिस इज अ कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है ना, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे कायरल कार्बन कितना आपका 1 कायरल कार्बन है, सो 2 टू द पावर 1 मतलब कि 2। तो यहाँ पे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है, ऑप्टिकल आइसोमर 2 ही निकलने चाहिए और यहाँ 2 ही निकल कर आए हैं, मतलब कि आपका असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। टॉकिंग अबाउट रीजन, रीजन क्या कहता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कंटेन्स 2 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कह लो या कायरल कार्बन कह लो, ठीक है। तो रीजन कहते हैं कि क्या, क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। क्या ये सही है? अभी अभी हमने कितने एसिमेट्रिक कार्बन निकाले, यहाँ पे 1 एसिमेट्रिक कार्बन निकाले, या कह लो 1 कायरल कार्बन निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब रीजन आपका रॉन्ग है, असर्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए आप कभी सेलेक्ट मत करना। बी कहता है ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी कहते हैं ए इज करेक्ट आर इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक क्यूएच। सो अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक्वस क्यूएच लिया था। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, इथाइल क्लोराइड विद इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक क्यूएच। ठीक है, अल्कोहलिक क्यूएच कह लो या ROH, ये अल्कोहल आ गया। ठीक है, याद रखिएगा जब एक्वस क्यूएच रिएक्ट करता है तो OH सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और क्लोरीन को हटा के OH ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब हेलो एल्केन से आपका अल्कोहलिक ग्रुप बन जाते हैं। बट इस केस में आपका एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन, क्योंकि क्या करता है, K के साथ Cl निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट K और Cl निकल जाता है, और साथ में बीटा कार्बन से आपका यहाँ का OH और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। तो ये मैं अभी गंदा बना रही हूँ, तो -HOH, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बचे कितने, CH2, और यहाँ पे CH2 था ही, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो याद रखिएगा अल्कोहलिक OH में एल्कीन बनता है और एक्वस के OH में अल्कोहल बनता है। ठीक है, चलिए, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, तो एक ले लो क्लोरोबेंजीन, एक ले लो आप मिथाइल क्लोराइड, ये हेलो एरीन हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया, साथ में डाल दो 2 सोडियम। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, 2 NaCl, और ये निकल के एक आपका ये जो एरीन ग्रुप है और ये आपका जो CH3, ये आपका जुड़ जाएगा और बन गई रिएक्शन आपकी वुड्स-फिटिग रिएक्शन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जस्ट टू रैप अप ये जो एक टॉपिक था पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जो मैंने आपको कहा था आप कोशिश कीजिएगा खुद कंप्लीट करें। तो मैंने फिलहाल के लिए आपको ये कुछ 3 क्वेश्चंस मुझे दिखे जो पिछले मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चंस लगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कुछ 3 इयर्स आया है, तो 1 मार्क में तीनों क्वेश्चंस आए हैं। 2-3 मार्क्स में मुझे क्वेश्चंस इस तरह इस टॉपिक से मुझे नहीं मिले ज़्यादा, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो आप लोगों का होमवर्क अभी यही रहेगा कि थोड़ा सा पॉलीहेलोजन कंपाउंड पे स्टडी करो और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करो। ज़्यादा नहीं आते हैं, 1 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये आपके डिडक्ट नहीं हुए हो सिलेबस से तो ठीक है। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए ये चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा इस चैप्टर में, या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, कोई चेंजेस लाने हैं वो आप बताइए। आई एम टोटली ओपन फॉर द फीडबैक, मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने पूरा कवर कर लिया, पूरा क्रैश कोर्स कर लिया, 2 आवर्स में क्रैश कोर्स हो गया, और ये थोड़ी सी आपकी लास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर से, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये नेक्स्ट
चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो एक आपकी सीढ़ी पार हो गई है, दूसरी सीढ़ी पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट क्या थोड़ा लेंदी हो जाता है ये, और पहले वाले चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होती जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पिछला पूरा रिमाइंड करके आइएगा। एक मैंने आपको पहले ही बताया था, दीवार पे सामने एक पेपर लगा दीजिए, उसमें मेन रिएक्शंस आप लिखते जाइए और करते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।